मेरा नाम राधिका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक दिन रात का टाइम था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी और अपने पापा के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी माँ तो नहीं थी। उनका देहांत काफ़ी सालों पहले हो चुका था। अपने घर में सिर्फ हम बाप बेटे ही रहते थे। इंतज़ार करते हुए थोड़ी ही देर के बाद मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मुझे लगा पापा ही आए होंगे। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो ये देखकर हैरान रह गई। हमारे घर की नौकरानी संध्या वो बुरी तरह से रो रही थी, जबकि वो तो हमारे घर में काफ़ी सालों से काम कर रही थी। न जाने आज वो क्यों रो रही थी और बहुत परेशान भी लग रही थी। इस नौकरानी को रखने की वजह ये भी थी कि मैं दिन के टाइम कॉलेज जाती थी और मुझे घर लौटते लौटते रात हो जाती थी। मैं रात के लगभग 8 बजे तक घर आती थी। इसी वजह से मैं घर में कोई काम नहीं कर पाती थी। मगर आज मैंने देखा कि वो बहुत परेशान थी और रोते हुए हमारे घर के अंदर दाखिल हुई थी। मैंने उससे पूछा कि संध्या क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, राधिका मालकिन मत पूछो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है वो आपको मैं बता नहीं सकती। मैं संध्या को देखकर दुखी हो गई थी। संध्या बहुत अच्छी लड़की थी और उसने पिछले 4 सालों से हमारे घर पर ईमानदारी से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो मेरी और मेरे पापा की बहुत सेवा करती थी और हमेशा वो मेरे काम आती थी। हर अच्छे बुरे हालात में उसने मेरा साथ दिया था और मदद की थी। और आज वो हमारा घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। कहने लगी, बड़े मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। पापा ने तो हमेशा संध्या को अपनी बेटी की तरह समझा था और कभी उसको किसी गलत काम पर डांटा तक नहीं था। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने तुम्हें एक काम से क्यों निकाल दिया? कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो रोते हुए कहने लगी, राधिका मालकिन, मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि बड़े मालिक किसी गलत कामों में पड़ गए हैं। मैंने तो बस उनसे यही पूछा था कि आपने इस बर्तन में क्या रखा है। मैं सुबह सुबह काम करने के लिए यहाँ आई थी और कॉलेज गई हुई थी। आपके पापा बर्तन में कोई चीज़ रख रहे थे। मैंने उनसे बस यही पूछा कि मालिक आप इस बर्तन में क्या रख रहे हो। मैंने सोचा था कि सारा काम करके यहाँ से जाऊंगी ताकि घर आकर आपको कोई काम न करना पड़े। पर आपके पापा ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कहने लगे कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर पर काम करने आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना था बस तुमने बहुत कर लिया। मुझे उन्होंने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। देखो मालकिन, आपके पापा ने तो मेरी इतने सालों की मेहनत भी नहीं देखी, बस अपना फैसला सुनाकर मुझे घर से निकाल दिया था। मैं संध्या की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि भला पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था उसकी बात पर। और फिर मेरे पापा उस बर्तन के अंदर क्या लाए थे, ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। इतनी सी बात की वजह से पापा ने आखिर संध्या को घर से बाहर निकाल दिया। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैं तो इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से ही बात करूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी संध्या और मैं इस बारे में बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। मैंने देखा कि पापा आ गए थे। संध्या कहने लगी, आप बड़े मालिक से कह देना कि आपकी कोई दोस्त आई है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा होते हुए देखूं। मैं बड़े मालिक की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप मेरी बात को याद रखना। आपके पापा ज़रूर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वो मुझसे भी कोई ज़रूरी बात छिपा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को भी पता चले और उनके काम में कोई दखल अंदाजी करे। मुझे तो उनके काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप तो इस घर में ही रहती हो, देख लेना कि आपके पापा क्या करते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। फिर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो पापा घर के अंदर आ चुके थे और वो मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि पापा, मेरी दोस्त आई है, वो मेरे रूम में बैठी हुई है। मैं उसके लिए और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। पापा के हाथ में दूध का पैकेट था। मैंने उनसे कहा, आप ये दूध का पैकेट मुझे दे दें, मैं इससे चाय बना लेती हूँ। पापा बात को गोल गोल करने लगे और इधर उधर देखने लगे। मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि नहीं बेटी,
मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं होटल से पीकर आया हूँ। तुम अपने लिए और अपने दोस्त के लिए चाय बना लो और पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट तो फूल रहा है। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा आप ये दूध की थैली मुझे दे दीजिए, मैं दूध उबाल कर अपनी और अपनी फ्रेंड के लिए चाय बना लेती हूँ। पापा ये बात सुनते ही बहुत घबरा गए। कहने लगे, नहीं बेटी, ये दूध चाय बनाने के लिए नहीं है, ये दूध ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि बाज़ार से जाकर तुम्हारे लिए अच्छा वाला दूध लेकर आता हूँ, तो उस दूध की चाय बना लेना। पापा की घबराहट देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसमें पापा को इतना घबराना पड़ रहा था। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था और अजीब भी लगने लगा था कि पापा मुझे इस दूध से चाय बनाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। खराब दूध का आखिर ये क्या करेंगे, ये अजीब बात थी। और अगर यह दूध चाय बनाने के लिए नहीं था तो फिर ये दूध वो घर में क्यों लेकर आए थे। पापा कहने लगे, इस वाले दूध को फ्रिज में रख दो, मैं जाकर बाजार से तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आता हूँ। मुझे पापा की यह बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने उस दूध की थैली को लेकर फ्रिज में रख दिया था। ये दूध बड़ी ही मजबूत सी थैली में था। फिलहाल मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और मैंने वापस कमरे में आकर देखा तो संध्या अभी भी छुपी हुई बैठी थी। मैंने उससे कहा कि बाहर आ जाओ, मैं आई हूँ। संध्या कहने लगी, आपके पापा चले गए क्या? आप गलती से भी उनको यह मत बताना कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने संध्या से कहा, नहीं नहीं, तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने उसे चाय पीने को कहा तो वो वहाँ पर बैठ गई थी, लेकिन उसे पापा के डर की वजह से अपने घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। मैंने सोचा कि पापा जो दूध बाजार से लेकर आएंगे उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। मैंने सोचा कि संध्या को भी घर जाने की देर हो रही है, इसलिए मैं जो दूध पापा बाजार से लेकर आए वो मैं इस दूध की जगह पर रख दूंगी, जिससे पापा को यही लगेगा कि मैंने उनके इस फ्रिज में रखे हुए दूध का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने फिर से वो दूध निकाला और उसकी चाय बना ली। उसके बाद मैंने और संध्या ने मिलकर चाय पी। हम लोग चाय पीते पीते बातें कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर मुझे पापा के आने की आहट हुई। उसके बाद पापा ने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे कि मैं चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मुझे भी हैरत हुई थी कि पापा इतने गुस्से में क्यों हैं। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था, पापा के हाथ में दूध की थैली थी। मैंने पापा से कहा कि पापा, मैंने तो चाय बना ली है और मेरी फ्रेंड चाय पीकर चली भी गई है। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हुई पापा से बातें कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि पापा को संध्या के बारे में पता चले, क्योंकि वो बेचारी खुद भी बहुत डरी सहमी हुई थी। ये सुनते ही पापा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से लाल पीले होने लगे थे और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस दूध से चाय नहीं बनानी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए बाजार से दूसरा दूध लेने के लिए गया तो था, तुम्हें उसकी चाय नहीं बनानी चाहिए थी। तुमसे इतनी देर का सब्र भी नहीं हुआ और तुमने चाय बनाकर पी भी ली। मैं तुम्हें एक बात बार बार समझाता हूँ तो तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? तुम्हें अपने माता पिता की बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? ये बातें सुनकर मेरा दिल तो दहल कर रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा इतने भी ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं। मुझे उनसे इस तरह के गुस्से की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज पहली बार पापा ने मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा किया था। पापा इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि उन्होंने सारे घर में हंगामा मचा दिया था। कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरा कहना ना मानने वाली बेटी निकलोगी। पापा का पागलपन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी होने लगी थी और मैं परेशान भी हो गई थी। जब पापा हंगामा काट के थोड़े शांत हुए और अपने कमरे में चले गए तो मैंने जल्दी से मौका देखकर संध्या को घर के दरवाजे से निकाल दिया, क्योंकि वो भी पापा के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन सोचा कि शायद पापा का ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा, इसी वजह से पापा इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच रखा था कि मैं थोड़ा बहुत नाराज़गी का इजहार करूँगी तो पापा ज़रूर मुझे मनाने के लिए आएंगे। इसी वजह से मैं अपने कमरे में चली गई थी, मगर पापा ने तो मुझे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। पापा तो ऊपर अपने पोर्शन में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से सीढ़ियों पर नज़र टिकाई हुई बैठी हुई थी।
मेरे कमरे के दरवाजे के आगे एक खिड़की लगी हुई थी। उससे हमारे घर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ साफ नज़र आती थीं। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़ों में कोई औरत है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि उस औरत के बाद में मुझे एक और औरत नज़र आई। वो देखकर मेरे कान खड़े हो गए थे और मैंने सोचा इन औरतों का ऊपर क्या काम है और ये औरतें कहाँ से आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, तब तक वो दूसरी औरत भी ऊपर वाले पोर्शन में जा चुकी थी। मैं हैरान होने लगी कि संध्या तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर को चली गई थी। फिर यह औरत कौन है जो पापा के कमरे में जा रही थी? कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद यह औरतें चोर तो नहीं हैं जो हमारे घर में चोरी चुपके घुस आई हैं और हमारे घर में चोरी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात यह भी थी कि कोई चोर कभी भी डायरेक्ट दरवाजे से नहीं घुसता। अगर ये औरतें चोर होती तो कभी भी इस तरह से दरवाजे से नहीं आती। चोर तो हमेशा चोरी छुपके दबे पांव आते हैं, वो भी पापा वाली मंजिल में जाकर। वो लोग क्या करेंगे? वहाँ तो पापा के ऑफिस और कमरे के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई तो मुझे पापा के कमरे की तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। पहले तो मैं डर गई थी, मगर उसके साथ ही मुझे पापा के भी बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो लोग क्या बातें कर रहे थे ये तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि यह औरत पापा से बातें कर रही थी। पर यह औरत कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या करने आई थी? ये बात मेरे लिए एक सवाल की तरह बनकर रह गई थी। मेरे दिल में हजारों सवाल उठने लगे थे। मुझे लगा कि कहीं पापा दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं है। मैं तो कभी भी अपनी दूसरी माँ को बर्दाश्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं पापा के इस मामलात में दोबारा दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं दोबारा नीचे आ गई। मुझे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। दरवाज़ा बंद देखकर मैं खामोशी से वापस आ गई। मैंने सोचा कि मैं रात का खाना बना लेती हूँ और आज मैं खाना पापा की पसंद का ही बनाती हूँ। पापा अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने किचन में खाना बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। अभी मुझे किचन में आए हुए लगभग 10 ही मिनट गुजरे थे कि अचानक मुझे किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन से, मतलब मेरे पापा के कमरे से ही आई थी। मैं परेशान हो गई थी। ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ है? ये तो किसी लड़की की ही आवाज़ है। उस औरत का तो पता नहीं वो औरत कौन थी, लेकिन जो चिल्लाने की आवाज़ आई थी वो एक लड़की की ही थी। इस तरह लड़की की चीख सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी कि पापा के कमरे से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने का क्या मतलब बनता है। मैं फ़ौरन ही अपना काम छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागी थी। ऊपर जाकर देखा कि पापा के कमरे में लॉक लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि पापा के कमरे का दरवाज़ा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी बंद था। पापा तो मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी, बल्कि हैरानी मेरे चेहरे से साफ नज़र आने लगी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे घर में जो हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि मैं समझने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, तभी दूसरी तरफ की सीढ़ियों से मुझे पापा उतरते हुए नज़र आए। पापा मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे, राधिका मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना तैयार करो, उसके बाद अच्छी सी चाय बनाना और हम दोनों बाप बेटी साथ बैठकर पियेंगे। पापा ने तो मुझसे बात ठीक अंदाज में ही की थी, लेकिन मुझसे नज़रें नहीं मिलाई थी। पापा मुझे इतने घबराए हुए लग रहे थे कि वो बार बार मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। उनका ये नज़रें चुराना कोई मामूली जैसा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने कोई गलत काम कर दिया हो और वो मुझसे उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर देखूंगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पापा के जाते ही मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की तरफ जाने लगी। मैं देखना चाहती थी कि पापा के कमरे में ऐसा क्या हो रहा था जिससे वह मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे थे।
मगर वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा था। मैंने देखा कि पापा ने अपने कमरे को ताला लगा दिया था। इस घर में मेरे और पापा के अलावा कोई दूसरा तो नहीं रहता था। इसका मतलब यही था कि पापा मुझसे ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पापा ने आज से पहले कभी अपने कमरे को ताला नहीं लगाया था, पर आज ये कमरा बंद था और खिड़की पर भी अंदर से पर्दा लगा हुआ था कि जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता। दरवाजे को तो अच्छी तरह से ताला लगाया गया था। मैंने सोचा कि चलो मेरे पास एक और रास्ता है। मैं ही घर के दूसरे दरवाजे से सीढ़ी लगाकर तो पापा के कमरे में झांक सकती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो खिड़की खुलती थी वो मेरे पापा के कमरे में ही थी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक लकड़ी की सीढ़ी ली और अपने घर के पीछे की साइड पर लगा दी। दूसरी वाली मंजिल ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए मैं सीढ़ी पर खड़े होकर पापा के कमरे से बाहर निकलने वाली खिड़की से आसानी से झांक सकती थी। लेकिन मेरी इतनी मेहनत भी बेकार रही। वैसे तो खिड़की शीशे की ही थी, लेकिन अंदर से पर्दा लगा हुआ था। अगर पर्दा नहीं होता तो मैं ये देख लेती कि अंदर क्या हो रहा है और वो औरत पापा के कमरे के अंदर क्या कर रही है। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी कि पापा ने तो हर तरफ से कमरे के अंदर झांकने का रास्ता बंद कर दिया था। बात बड़ी ही अजीब सी थी। मुझे अब संध्या की बात सच लगने लगी थी। पहले जब उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, पर अब मैं संदेह की बात पर पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी। मैंने वापस आकर अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद पापा घर पर आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। उनके पास उस थैले में 2 दूध की थैलियाँ मौजूद थी। एक पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए दी और दूसरी थैली को कहने लगे कि इस वाली को बिल्कुल अलग रख देना और दूसरी वाली की चाय बना लेना। दोनों दूध अलग अलग हैं। पापा तो बाहर से इतना ढेर सारा दूध लेकर आए थे जैसे मुझे इस दूध की खीर बनानी हो। फिलहाल मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने के बाद पापा से पूछूंगी कि उन्होंने अपने कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है। पापा ये कहकर ऊपर की तरफ चले गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। मैं इतनी देर में भाग कर आई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जो औरतें हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आई थी वो दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद पापा भी नीचे आ गए थे। मुझसे कहा कि जो दूध मैंने तुम्हें फ्रिज में रखने के लिए दिया था उसे बर्तन में डालकर गर्म कर दो और ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा देना। मैंने सोचा कि मैं पापा के पीछे पीछे ही चली जाऊंगी। फिर सोचा कि ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। पहले मैं पापा का दूध गर्म कर लेती हूँ, जो पापा बाजार से लेकर आए थे। मुझसे कहा था कि इसे गर्म करके मेरे कमरे तक पहुँचा दो। मैंने ऐसा ही किया। एक बड़े से बर्तन के अंदर दूध को डाला और उसमें उबाल लगाने के बाद उसे पापा के कमरे की तरफ लेकर चली गई थी। मैं पापा के साथ बैठकर कुछ देर बातें करना चाहती थी, पर पापा ने कहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाना और दूध यहाँ पर रख दो और अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पापा कहने लगे, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे ही दे दो। पापा ने मुझे कमरे के अंदर तक आने नहीं दिया। पापा इस कदर बदल गए थे, ऐसा लगता था जैसे ये मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। फिलहाल मैंने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन्हें दूध का बर्तन देकर नीचे भागकर चली आई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पापा 1-2 दिन तक मुझे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मेरे पापा का ज़्यादातर टाइम अपने कमरे में ही गुजरने लगा था। हाँ, लेकिन रोज़ वो खाना खाने नीचे ज़रूर आते थे और सोने से पहले मुझे यही कहते थे कि तुम दूध का बर्तन लाकर मुझे दरवाजे से ही अंदर दे देना। ये मामला दिन पर दिन गंभीर होता चला जा रहा था। एक दिन मेरी कॉलेज की फ्रेंड मुझसे कुछ बुक्स लेने के लिए हमारे घर पर आई थी। वो बातों ही बातों में मुझसे कहने लगी, राधिका, तुम अपने पापा से कहो कि आखिर वो घर में रहकर क्या करते हैं। वो तो किसी से बात भी नहीं करते। मेरी ये कॉलेज की दोस्त हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सारे मोहल्ले में तुम्हारे पापा के बारे में लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती।
लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पापा हैं और तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा दोस्त वही होता है जो इंसान को उसकी गलती से सावधान करे। आज जब मैं तुम्हारे घर पर आ रही थी तो मोहल्ले के 3-4 लोग आपस में बैठे हुए तुम्हारे पापा के बारे में बातें कर रहे थे। सब लोगों का यही कहना था कि शर्मा जी के घर में बड़े ही अजीब से काम होने लगे हैं। वहाँ पर अजीब अजीब औरतों का आना जाना लगा रहता है। ये औरतें अंदर जाती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर से वापस निकलती है। पता नहीं उन्होंने ऐसा किस तरह का काम शुरू किया है जिससे उनके घर में औरतें आती जाती रहती हैं। कम से कम उन्हें इस बात का तो एहसास होना चाहिए था कि वो बहुत शरीफ इंसान हैं और उनकी शराफत की वजह से ही उनकी बेटी के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। जबकि तुम्हारे पापा तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते, इसलिए वो रिश्ता नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह की बातें होनी शुरू हो गई तो रिश्ता करना तो दूर की बात है, कोई तुम्हारे घर पर भटकना भी पसंद नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर तो मुझे बहुत परेशानी हो गई थी। मैं उसकी बातों से बहुत परेशान हो गई थी। सब लोग जो बातें कर रहे थे वो किसी न किसी हद तक सही भी थी, क्योंकि मुझे भी अब कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था और कुछ बातें गलत भी थी जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। मैं अपने पापा के बारे में कोई गलत बात नहीं सोच सकती थी और ना ही मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आई थी। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि उस दिन जो साड़ी में औरतें घर पर आई थी और पापा के कमरे में जा रही थी, उसके बाद पापा का घर से बाहर निकलना, ये सारी बातें तो बहुत ही अजीब सी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी भी संतान के लिए अपने पिता के बारे में दूसरों के मुंह से बुराई सुनना कोई छोटी बात नहीं होती। इंसान मायूस हो जाता है और बुरी बुरी बातें सोचने लग जाता है। पर पापा के बारे में ऐसी बातें सोचने पर मैं भी मजबूर हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर डायरेक्ट अपने पापा से खुद बात करूंगी, उनसे साफ साफ यही कहूंगी कि आखिर क्यों आप इस तरह बंद कमरे में क्यों बैठे रहते हो, और मैं घर के दरवाजे पर भी पहरा दूंगी कि कौन सी औरत घर के अंदर आती है। मेरे पापा तो एक नेक इंसान थे, मेरे पापा बहुत शरीफ हैं। इस पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है और मोहल्ले के सारे लोग ही मेरे पापा की बहुत इज्जत करते हैं। कभी मेरे पापा ने किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर किसी औरत के साथ उनका कोई संबंध कैसे हो सकता है। मैंने अपनी फ्रेंड के जाने के बाद पापा से सीधा सीधा बात करने के बारे में सोच लिया था और मैं उनसे बात करने के लिए चली गई थी। पापा ने मुझे अपने कमरे में तो नहीं आने दिया था, पर मेरे आने की आहट सुनकर कमरे से बाहर आ गए थे। मैंने कहा, पापा ये आपने अपनी कैसी बदनामी करवाई हुई है। हर कोई आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी औरतें आती हैं और आपने भी कमरे का दरवाज़ा इतने दिनों से बंद कर रखा है। आप एक घर में रहते हुए भी मुझसे बात तक नहीं करते हो। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। शायद आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। मेरी बात सुनते ही पापा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, बेटी तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में इन सब लोगों को हैरान कर दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करे। मैंने कहा, पापा वो तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो यही कहते हैं कि हमारे घर में उल्टे सीधे काम होते हैं। उस दिन भी मैंने एक औरत को ऊपर आपके कमरे में जाते हुए देखा था। मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा था। पापा मैं आपके बारे में किसी से भी कोई गलत बात सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं खुद भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती। लेकिन जो सच और हकीकत मुझे अपनी आंखों के सामने नज़र आती है, मैं उस पर अपनी आंखें भी तो बंद नहीं कर सकती हूँ ना। आप ही देखिए पापा कि सब कुछ क्या हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि इस घर में आपकी एक बेटी भी रहती है। आपकी वजह से मोहल्ले वाले मुझसे भी नफरत करने लगेंगे, मुझसे कोई बात तक नहीं करना पसंद करेगा। पापा आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब आप मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आप मेरी ज़िंदगी को क्यों नर्क बना रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे पापा कुछ परेशान से हो गए थे और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए किसी तरह की परेशानी की वजह नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी ये सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पापा ने इतनी मासूमियत से मुझे ये बात कही थी कि मुझे उनकी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पापा कैसे मेरी शिकायत को दूर कर सकते हैं। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं बताया था, बस ये कहा था कि मैं तुम्हारी शिकायतों को दूर कर दूंगा। मैंने पापा से ये पूछा कि पापा इस सब का क्या मतलब है। पापा ने कहा कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम भी जाकर आराम कर लो। पापा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया।
मुझे पूरे मोहल्ले की बातें अब सच लगने लगी थी। यह बात तो बिल्कुल सही थी जो लोग पापा के बारे में कह रहे थे। वो ठीक ही कह रहे थे। अगर पापा के दिल में कोई चोर नहीं होता तो वो ऐसे कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद करते, पर उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। लगता था कि उनके दिल में भी चोर है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी और ये पता लगाने की कोशिश करूँगी कि कौन सी औरतें यहाँ पर आती हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली तो मैं उन औरतों की जान ले लूँगी और वो दोबारा मेरे घर में आई तो मैं उनसे सीधे तरीके से बात नहीं करूँगी। जबकि वो औरतें तो मुझसे बातें कब करती थीं। वो तो बस इसी तरह बिना पूछे घर में दाखिल होती थीं और फिर बिना पूछे ही हमारे घर से चली जाती थीं। मैंने तो आज तक उनमें से किसी औरत का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। मैंने सोचा अब अगर कोई औरत आई तो मैं उससे खूब बदतमीज़ी करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे घर इस तरह मुंह उठाकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। हमारी इज्जत को इस तरह से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। मगर पापा ने तो अपना फैसला मुझे अगले ही दिन सुना दिया था। वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अब यहाँ से वैसे भी जा रहा हूँ। मैं रात के टाइम पर ही आया करूँगा। दिन के टाइम के लिए मैंने दुकान किराए पर ले ली है, मैं वहीं पर बैठा करूँगा। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा आपकी दुकान किस चीज़ की है, मुझे भी तो कुछ बताइए। आप बेवजह तो अपनी बेटी से इस तरह कुछ नहीं छुपा सकते। कल को आपकी बेटी के रिश्ते आएंगे, शादी होगी तो क्या होगा। आपने तो सारी ज़िंदगी बस अपने बारे में सोचा है, एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए। पापा इसमें मेरा क्या कसूर है। मगर पापा ने मेरी किसी बात के बारे में कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने घर से निकलकर दूसरे मोहल्ले में ही एक दुकान किराए पर ले ली थी। यह दुकान पहले तो एक किराना स्टोर थी, पर पापा ने दुकान को अंदर से खाली करवा दिया था। पता नहीं इस दुकान में पापा किस चीज़ की बिक्री करने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो उनके पास कोई ऐसा माल भी नहीं था जो वह अपनी दुकान में बेच सकते हों। 2 ही दिन बाद पापा ने अपना सामान भी दुकान में शिफ्ट कर लिया था। एक सिंगल बेड, टेबल, कुर्सी और अपनी कुछ बुक्स वगैरह और कुछ ज़रूरत का सामान। मैंने पापा से कहा कि मैं आपकी दुकान पर आऊँगी, मुझे भी देखना है कि आप अपनी दुकान में क्या काम कर रहे हो और आप किस चीज़ की बिक्री कर रहे हो। पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो कहने लगे कि तुम हरगिज़ मेरी दुकान में नहीं आ सकती, मेरी दुकान में सिर्फ औरतें आ सकती हैं या फिर वो औरतें जिन्हें मेरी ज़रूरत होगी। मुझे पापा की इन बातों पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं पापा से पहले की तरह बहस नहीं करती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि पूरे मोहल्ले में पापा की शराफत भी फैल गई थी। बहुत सारी औरतें थीं जो कि पापा के पास आती थी, लेकिन जब भी मैं किसी औरत से पूछती कि तुम पापा के पास क्या लेने आती हो, आखिर तुम्हारा मेरे पापा से क्या काम होता है, तो वो कोई भी मुझे ढंग से जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उनसे पूछ लेती तो वो यही कहती कि तुम्हारे पापा ने हमें तुमसे इस बारे में बात करने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मुझे इस औरत की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। दुकान मेरे पापा की थी और पापा भी मेरे ही थे, जबकि अपने पापा के बिजनेस के बारे में मुझे ज़्यादा पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा परेशानी वाली बात और क्या हो सकती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड मुझसे कहने लगी, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें इन औरतों की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। तुम खुद भी तो एक शादीशुदा औरत का रूप धारण करके अपने पापा की दुकान पर जा सकती हो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा वहाँ पर क्या करते हैं। अब मैं अपनी फ्रेंड की बात सुनकर इम्प्रेस हुई थी और हैरान भी हो गई थी कि यह आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वो मुझे अपनी मम्मी की कोई साड़ी लाकर दे दे जिसको पहनकर मैं अपने पापा के पास जा सकूं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा के पास औरत का रूप धारण करके जाऊंगी और अपना नाम भी कुछ और बताऊंगी। मैंने ऐसा ही किया और मैं भेष बदलकर अपने पापा की दुकान पर चली गई। मैं सीधा अपने पापा की दुकान पर चली गई थी। मैंने साड़ी के पल्लू से लंबा घूंघट किया हुआ था, जिस वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था और मैं पहचान में भी नहीं आ रही थी कि मैं अपने पापा की ही बेटी हूँ। मैं अपने पापा के सामने जाकर बैठ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ बताइए, आपको क्या परेशानी है, शादी को कितने साल हुए और बच्चा कब से नहीं हुआ। मैंने किसी तरह उनके सवाल का जवाब दिया। सारी बातचीत होने के बाद पापा ने मुझे एक सफ़ेद रंग की क्रीम निकाल कर दी। मैंने पहली बार खाने वाली क्रीम के बारे में सुना था।
पापा ने कहा कि ये क्रीम आपको सुबह शाम खानी होगी, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। मैंने पापा से पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास बात है। वो कहने लगे कि ये घोड़ी के दूध से बनाई गई है, इसमें बांझपन के साथ साथ हर बीमारी का इलाज है। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, मैं सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। अगर ये बात आम हो गई तो हर कोई मेरे पास ये क्रीम लेने के लिए आ जाया करेगा। मैं सिर्फ गरीबों का इलाज करता हूँ और गरीबों की भलाई चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि पापा यह काम कर रहे थे। मैं तो पता नहीं पापा के बारे में क्या क्या समझ रही थी। मैंने तो पापा पर बहुत ही शक किया था। इस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा ने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। तभी तो मुझे हैरत हुई थी कि मोहल्ले की औरतें पापा के खिलाफ नहीं बोलती थी। मर्द ही थे जो इनके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। मेरे पापा बुरे होते तो मर्द भी और औरतें भी दोनों ही उनके खिलाफ होते, लेकिन ऐसा नहीं था। हर इंसान पापा की कद्र करता था, खास करके औरतें। इस वक्त मैं अपने ही घर वापस आ गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कहीं मैं अपने पापा के खिलाफ पुलिस थाने में नहीं पहुंची थी, क्योंकि मैं तो उन्हें बहुत बड़ा मुजरिम समझने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा गरीब लोगों की भलाई कर रहे थे और उन औरतों का इलाज कर रहे थे जो बेचारी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थी। दरअसल मेरे पापा घोड़ी के दूध से ऐसी दवाई बनाते थे जिससे औरतों में बच्चा पैदा करने की ताकत आ जाती थी। उन औरतों ने मुझे पिता और बेटी के रिश्ते की शर्म की वजह से ये बात नहीं बताई थी। मुझे अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई थी कि मेरे पापा गलत नहीं हैं और ना ही वो कोई गलत काम कर रहे हैं। अब मैंने अपने पापा को रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया, बल्कि कुछ औरतें तो मेरे पापा को बहुत ही दुआएं भी देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।